नहीं बनना है वो धृतराष्ट्र से देखना है, और क्या बनना है वो कृष्ण से देखना है। अब ये भगवत गीता हमारी शुरू हो रही है। मैं तो इसको ऐसे मानता हूं कि जब आपको ये दिख गया, ऊपर से प्रॉब्लम क्या है, को फाउंडर का भी मेरे को गलती बहुत बड़ा है इसके अंदर। को फाउंडर कौन है इधर? कौन गेस करेगा को फाउंडर कौन है? नहीं, को फाउंडर गांधारी है। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं है, गांधारी कह रही है मैं भी पट्टी लगा लेती हूं। क्यों भाई? किस लिए है भाई? जब धृतराष्ट्र को नहीं दिख रहा है, आप कह रहे हो मैं भी नहीं देखूंगी, और हो क्या रहा है, उसका रिजल्ट यह आता है कि बोथ ऑफ देम, बोथ द पार्टनर्स हैव सेम वीकनेस, उनके पास कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, और दोनों की सेम वीकनेस बिकम्स द नेशनल वीकनेस। व्हाट डज इट बिकम? नेशनल वीकनेस। आपको देखना चाहिए मेरे में ये कमी है भाई, इसको सुनने में दिक्कत है, मुझको देखने में दिक्कत है, तो मिलके काम कर लेंगे। दोनों को ही देखने में दिक्कत है तो गड़बड़ हो गई ना। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? तो गांधारी फॉर वट एवर रीजन शी डिड, बट अल्टीमेटली उनका पूरा साम्राज्य इसीलिए समाप्त हो गया क्योंकि दोनों ने आंखें बंद कर ली। और ऐसे ही हम लोग कई बार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि यार जो चल रहा है चलने दो, हाथ आगे लाए। क्यों? क्योंकि अपने यहां ऐसे ही होता है। वो मोटा है, कौन अपने यहां? इस मानसिकता को बदलना है। कौन बदलेगा? हम नहीं। बोलिए कौन बदलेगा? जिम्मेदारी किसकी है? टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक इट राइट। धृतराष्ट्र वाज रॉन्ग, गांधारी वाज रॉन्ग, और वहीं से समस्या हो गया, सारा बढ़ता गया। इसीलिए नेपोटिज्म वर्सेस मेरिटोक्रेसी की गेम है। सिंगापुर एज अ कंट्री इज वर्किंग ऑन मेरिटोक्रेसी। पूरा सिंगापुर मेरिटोक्रेसी। आप में दम है तो आपको आगे बढ़ाएंगे। आप मेरे बेटे हैं, आप इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप में दम है तो, इसलिए सिंगापुर आज कहां पे है? कम से कम 12 पैरामीटर्स में टॉप 3 कंट्रीज के अंदर आता है वर्ल्ड में सिंगापुर। 12 पैरामीटर्स है ऐसे, 10 से ज्यादा पैरामीटर्स हैं जिसमें दुनिया के टॉप 3 देशों में सिंगापुर का नाम आता है। हाथ आगे लाइए। क्यों? मेरिटोक्रेसी, नेपोटिज्म नहीं। हमारे गांव से आए हैं, बहुत बढ़िया, यादवों का छोरा। व्हाई? यू डोंट हैव टू डू दैट। यू गॉट टू गेट अ कॉम्पिटेंट गाय, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3 जनरेशन कर्स। क्या बोलते हैं? 3 जनरेशन कर्स का मतलब है दादा ने शुरू किया, पिता ने चलाया, बेटे ने गवाया। इसका अर्थ क्या हुआ? द फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट द बिजनेस, सेकंड जनरेशन रन्स इट, थर्ड जनरेशन ruins इट। 3 जनरेशन कर्स। और 3 जनरेशन कर्स में बिजनेस के अंदर 3 जनरेशन नहीं लगती हैं। एक्चुअली बिजनेस के अंदर 3 लीडरशिप लगती हैं। 3-3 साल में एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, खत्म, बहुत जल्दी खत्म। ये कोई धृतराष्ट्र ने टेक्निकली जो किया वो इलीगल नहीं है। कि मैं आज फॉर एग्जांपल, मेरे को थोड़ा बॉलीवुड का एक्सपीरियंस कम है, नाम कम मालूम है, मैं डेविड धवन हूं और मेरे बेटे का नाम क्या है? वरुण धवन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इलीगल नहीं है ये लीगल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धृतराष्ट्र दुर्योधन को आगे बढ़ाना चाहता है, इलीगल है, लेकिन इंटेलेक्चुअली राइट डिसीजन नहीं है। बस क्या नहीं है? right, ना उसके खुद के लिए ना बाकी। दुर्योधन के खुद के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट किया, अनएथिकल है, इसीलिए दुर्योधन इलीगल हो गया। तो धृतराष्ट्र की इनकॉम्पिटेंसीज के कारण बहुत, कई बार लोग बोलते हैं ये युद्ध जो हुआ महाभारत का उनके कारण हुआ, अर्जुन की धर्मपत्नी के कारण हुआ, द्रौपदी के कारण। टेक्निकली ये सब कुछ द्रौपदी के कारण या दुशासन के कारण नहीं होता है। टेक्निकली सब कुछ होता है टॉप लीडरशिप के कारण, जिसकी जिम्मेदारी है। वहां जो टॉप, क्यों बाद में कौरवों की साइड में जो थे उनको क्यों सहनी पड़ी बाद में यातनाएं, क्यों उनको पाप लगा? इसीलिए क्योंकि वो भी इनडिसीजन के भागीदारी थे। देवर अनदर फॉर्म्स ऑफ। अब ये इतना पुअर इन्फ्लुएंसर है कि सिनेरियोस को एंटिसिपेट नहीं कर पाए धृतराष्ट्र है। अगर सिंपल तरीका है, आप बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, पूछिए, इसका डिटेल मांगिए। आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है, या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं, सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है आपको। इस नंबर पे निकाल लो अभी 10 मिनट, वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फोन मिलाओ। पूछो सर ये क्या चीज है, मैं समझना चाहता हूं, थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्या मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा? पूछिए, ऐसा आप आकर के पूछिए। कितना पैसा लगेगा? सी लगता था पहले 1,20,000 रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे, उसका एंट्री टिकट था। आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है, डिसीजन। एक डिसीजन ले लो, अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो।